नमस्कार साथियों, आर के एजुकेशन की तरफ से जो बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की गई थी उनमें से आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने जो भी क्लासों में पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो पढ़ा है, आई होप आपने उसको पूरा देखा होगा और कंसेप्ट को समझा होगा। और उसके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक मिलता है जिससे आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो पहले के वीडियो में हमने एंजियोस्पर्म के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कौन कौन सी विधियां उसमें उपयोग में ली जाती है। जैसे कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एगेमोस्पर्मी, अनिषेक बीजता है, या उसके जो आर्टिफिशियल और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की विधियां हैं, कटिंग, लेयरिंग, स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, क्राफ्टिंग वगैरह, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम आगे लेंगे एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि लैंगिक जनन। हमने इससे वीडियो के स्टार्टिंग में इसके बारे में थोड़ा सा हल्का से डिस्कस किया था कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मियोसिस एंड फॉर्म यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन वगैरह की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू फॉलो होता है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें हाफ होती है और इसकी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल यानी कि 2 गैमेट्स की रिक्वायर्ड होती है। तो आज इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें पहले देखते हैं, आपके सामने ये जो ओवरव्यू रखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ फ्लोर का एक एलएस का डायग्राम बनाया गया है। इसके बारे में हम जनरल जानकारी लेंगे क्योंकि ये अपने पहले अध्याय के अंदर केवल इसकी जनरल जानकारी है। दूसरे अध्याय में इसको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट है, इन एंजियोस्पर्म्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्लोर। ये हमने पहले भी जाना था कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो भी उसके फूल होते हैं वही उसके क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा करते हैं। यानी कि हमने पहले ही कहा था कि दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि ये जो है जो पुष्पीय पादप होते हैं, तो इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। दूसरी बात करें, फ्लावरिंग इज ए मॉडिफाइड शूट विथ लिमिटेड ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी लोगों के ये कंफ्यूज रहता है कि मॉडिफाइड शूट क्या है एंड लिमिटेड ग्रोथ क्या है। देखो, मॉडिफाइड शूट का मतलब होता है कि पुष्प बनेगा तो उससे पहले पौधे की हम बात करेंगे तो पौधे के अंदर जड़, तना और उसके ऊपर जो टहनियां और फिर पत्तियां वगैरह लग के फूल लगते हैं। तो ये मॉडिफाइड है शूट का। शूट मतलब प्रो यानी कि तनने वाला, जमीन के ऊपर की तरफ वृद्धि करने वाला भाग का एक रूपांतरित भाग है, यानी कि थोड़े टाइम पीरियड के बाद जब कायिक वृद्धि पूरी हो जाती है तब इनके ऊपर फूल लगते हैं। तो ये क्या है, मॉडिफाइड शूट है विथ लिमिटेड ग्रोथ। हमें भी पता है कि फ्लावर होते हैं वो लिमिटेड ग्रोथ होते हैं, थोड़े टाइम पीरियड बाद में खिलते हैं, वापस उनकी सीजनल के अकॉर्डिंग होते हैं, तो लिमिटेड ग्रोथ होता है। और दूसरा इसका अपना इसका वर्ड ले कि लिमिटेड ग्रोथ के बारे में और क्या कहेंगे, तो यानी कि एक जननिक क्रिया है। इनका मेन काम है रिप्रोडक्शन करना, तो ये रिप्रोडक्शन के टाइम यानी कि इसके टाइम पीरियड के दौरान ही निकलता है या इनकी ग्रोथ होती है। अब पहले हमने इस पहली क्लास में भी एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन आज हम फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। मैंने बात की थी कि जो एंजियोस्पर्म होता है उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है, डिप्लॉन्टिक का मतलब यह होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो मेन प्लांट बॉडी या मेन फेज होती है वो स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक मतलब क्या होती है कि इसका जो मुख्य पादप तना का भाग होगा वो स्पोरोफाइटिक फेज यानी कि इसी फेज के बनेगा, और जो गैमेटोफाइटिक फेज होगी वो बहुत ही कम पीरियड के लिए, बहुत ही कम समय के लिए होगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझाएं इसको, तो आपने देखा होगा कोई भी आवर्तबीजी पादप है तो उसके जो भी परो निकलेंगे वो सभी क्या होगा, स्पोरोफाइटिक भाग का हिस्सा होगा, जब तक कि उसके ऊपर फूल नहीं आ जाए और फूल बन के उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण नहीं हो जाए, क्योंकि ये गैमेट्स बनाएगा और बहुत ही कम टाइम के लिए, यानी कि हमने पहले भी बात की थी, ए वेरी शॉर्ट सेल्स इसको रिप्रेजेंट करती है। और तो मेनली जो प्लांट होता है वो स्पोरोफाइटिक यानी इसके ऊपर निर्भर करता है, इसलिए हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होते क्या है। स्पोरोफाइट मतलब की डिप्लॉयड होती है 2 एंड, और ये होती है गैमेटोफाइट हैप्लॉइड यानी कि द्विगुणित और अगुणित। हमने पहले बात की थी कि स्पोरोफाइटिक फेज होती है वो मेन प्लांट बॉडी होती है यानी कि मेन फेज होती है, और ये डिपेंडेंट होती है। तो ये मेन फेज होती है क्योंकि इसके अंदर रूट, स्टेम यानी कि पादप का मोस्टली यानी कि अधिकांश तो जो भाग होता है वो स्पोरोफाइटिक फेज का ही हिस्सा होता है, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट मतलब कि ये खुद के ऊपर किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होती है, खुद के ऊपर ही रहती है, यानी कि ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी, यानी कि जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वगैरह है वो सारा है जो इसी फेज के जो भी भाग होते हैं वो ही करते हैं। फिर ये लॉन्ग टाइम के लिए रहती है यानी कि लंबे समय के लिए। अदरवाइज हम गैमेटोफाइटिक की बात करें तो गैमेटोफाइटिक हमने बोला था कि हैप्लॉइड होती है, अगुणित। ये रिड्यूस्ड होती है, रिड्यूस का मतलब होता है हासित। हासित कैसे, यानी कि ये लॉन्ग पीरियड नहीं होती, बहुत ही कम समय के लिए ये शो होती है, उसके बाद में वापस स्पोरोफाइटिक फेज आ जाती है, क्योंकि फूल वगैरह बनते हैं वो बहुत ही कम फेज के लिए बनते हैं।
फिर बात करें ये डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइटिक फेज, ये इसका मुख्य हम बात कर सकते हैं कि गेमेटोफाइटिक फेज होती है वो स्पोरोफाइटिक के ऊपर डिपेंड रहती है, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की ये इंडिपेंडेंट होती है, स्वपोषी होती है, तो ये फेज इसके ऊपर डिपेंड रहती है, इसके ऊपर निर्भर रहती है अपने सारे कार्यों के लिए, और ये शॉर्ट लिव होती है, बहुत ही कम आयु के लिए होती है। ये तो थे लाइफ साइकिल किसके, हमने बात की थी कि 2 फेज होते हैं लाइफ साइकिल डिप्लॉयमेंट में, दोनों फेज एंजियोस्पर्म की। लेकिन हम बात करें फ्लावर की, एंजियोस्पर्म का एक फ्लावर का मैंने यहाँ पे डायग्राम शो किया है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। नीचे से थोड़ा सा मैं बदलता हूँ, फिर इसके जो टाइप्स है ये क्या है, ये कैसे होता है, उसके बारे में लिख के हम समझेंगे। देखना 2 चीजें मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है, ये वैली होता नहीं है ऐसा ब्लू, लेकिन मैंने इसको अलग अलग शो करने के लिए कलर वाले मार्कर को यूज किया। यहाँ लिखा हुआ देखो पेडिसल एंड थैलेमस, ये 2 चीजें मैं अभी बता देता हूँ। पेडिसल का मतलब होता है पुष्पवृंत। पुष्पवृंत कैसे, यानी कि पुष्प के नीचे वाला जो डंठलनुमा भाग होता है ना, जहां से पुष्प किसी टहनी से जुड़ा हुआ रहता है, उसे पुष्पवृंत कहते हैं। और इसके ऊपर, जिसके ऊपर फ्लावर खुद है जो टिका हुआ रहता है, यानी कि इसका थैलेमस का मतलब होता है पुष्पासन, यानी कि पुष्प का आसन, जिसके ऊपर पुष्प यानी कि टिका हुआ या बैठा हुआ रहता है, उसे बोलते हैं थैलेमस, जो ये ब्लैक ब्लैक करके मैंने थोड़ा सा मार्क किया है। इसके बाद हम बात करेंगे तो फ्लावर के कितने हैं पार्ट्स होते हैं, फ्लावर्स कितने टाइप्स के होते हैं, फ्लावर्स के अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में मैं यहाँ पे पूरा नोट करके लिख के आपको बताता हूँ। करते हैं हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी कि जो पुष्प के भाग होते हैं, यानी कि पुष्प के अंदर क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। देखो ये पुष्प का जो हमारे डायग्राम बना हुआ, इसमें मैं पहले आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमने थैलेमस और पेडिसल के बारे में पढ़ा, अभी बताया मैंने कि पेडिसल मतलब कि पुष्प का वृंतनुमा भाग जो किसी टहनी या शाखा से जुड़ा हुआ रहता है नीचे की तरफ, और थैलेमस मतलब कि होता है पुष्प का आसन, जिसके ऊपर पुष्प टिका हुआ रहता है। ठीक है, फिर हम बात करें पुष्प के चक्रों को। देखो आपको अलग अलग चक्र दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग कलर्स में कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होगी। देखो ये 2 बाहर की तरफ 2 ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ये कैलिक्स, ये भी एक चक्र है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज, एक ये चक्र है। इसके जस्ट अंदर की तरफ ये जो रेड रेड कलर के जो बॉल्स दिख रहे हैं, चक्र दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं कोरोला, इसे बोलते हैं दलपुंज। ये इसका दूसरा चक्र है, यानी कि हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, यानी कि बात करें तो परिधि से केंद्र की ओर जा रहे हैं। फिर जो देखो ये ब्लू ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है, ये होती है एंड्रोसियम, यानी कि पुंग। और ये जो ब्लैक कलर का देखो ऐसे ऊपर की तरफ मंच जैसी या क्राउन जैसी शेप से डंडीनुमा स्ट्रक्चर होता है, नीचे से फूला हुआ भाग जो दिख रहा है, ये होता है गाइनोसियम, जिसे हम बोलते हैं जायान, या हम इसे स्त्री केसर या पिस्टिल भी कहते हैं। तो इन सभी चारों चक्रों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स का मतलब होता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज का मतलब क्या कि पुष्प का सबसे बाहर वाला भाग, पुष्प का सबसे बाहर वाला भाग जो जिसकी एक इकाई होती है एकल, उसे बोलते हैं सेपल, जिसे बोलते हैं बाह्य दल। अब इसको समझते हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पुष्प के लिए। जब पुष्प कलिका अवस्था में, ये हमेशा याद रखना ग्रीन कलर के होते हैं, इसका कलर होता है हरा, यानी कि ग्रीन कलर का। जब पुष्प कलिका अवस्था, कलिका मतलब कि जब वो खिला हुआ नहीं रहता है, बंद रहता है, तो ये जो बाहर की तरफ हरे कलर के आपने फ्लावर के चारों तरफ देखे होंगे 5 4 5 4 5 जैसे, तो वो क्या होता है कि जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो उसको चारों तरफ से पुष्प के जो आंतरिक भाग है, कौन से, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, उसकी रक्षा करता है। ये इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, कैलिक्स बाह्य दलपुंज, इसकी एक इकाई को, यानी कि यूनिट, इसकी एक इकाई, क्योंकि ये 4-5 संख्या में हो सकती है, मैक्सिमम 5 हो सकती है, तो इनकी एक इकाई या एकल को क्या बोलेंगे, बाह्य दल। यानी कि अगर मैं बात करूं इसको कैलिक्स, ये पूरा 1 2 इधर चारों तरफ अगर 3D बात करें तो 5 होगी, इसकी सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे हम, सेपल। इसे हम एक को बोल देंगे सेपल, यानी कि बाह्य दल। ये काम क्या करती है, ये पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करती है, और इसका कलर हमेशा से हरा होता है। दूसरी बात करेंगे कोरोला। कोरोला मतलब कि दल पुंज, ये हमेशा कलरफुल रहेंगे। आपने बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे वेरियस कलर्स के। अभी मैंने यहाँ पे देखो रेड कलर का ड्रॉ किया, ये जो ये पार्ट है ये क्या कहलाता है, कोरोला कहलाता है, जिसे बोलते हैं दल पुंज। इन सभी को कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे दल पुंज, और इसकी एक यूनिट को क्या बोलेंगे, पेटल, यानी कि दल। ठीक है, इसका ये वेरियस कलर की होती है, यानी कि बहुत सारे कलर्स होते हैं इसके, लाल, पीले, हरे, आपने देखे होंगे फ्लावर्स के, व्हाइट वगैरह, वो सारे जो आपने को दिखते हैं वो क्या होते हैं, इसके कोरोला होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, ये है जो कीटों को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कीटों को। किसके लिए, क्योंकि कीट जब फ्लावर के ऊपर आते हैं तो आपने सुना होगा कि परागण की क्रिया, पोलिनेशन की क्रिया होती है, तो ये कीटों को आकर्षित करने का मेन इसका काम होता है।
अब इससे अंदर की तरफ हम जाए तो हमें मिलेंगे एंड्रोसियम यानी कि पुमंग। पुमंग मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प का नर जननिक भाग। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 ये 5 मैंने जो स्ट्रक्चर्स बनाई है ब्लू ब्लू कलर की, ये क्या है? ये एंड्रोसियम है। सभी मिलकर एंड्रोसियम यानी कि पुमंग कहलाते हैं। और इसकी एक यूनिट को हम बोलते हैं स्टैमेन यानी कि पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। अब देखो एक पुंकेसर की बात करें तो एक पुंकेसर खुद है जो 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। इस एक पुंकेसर को मैं यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने। देखो ये एक पुंकेसर है। इसके ऊपर की तरफ जो अपने को गोल बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर्स दिखती है जिसे बोलते हैं पोलन सैक या एंथर। याद रखना, पोलन सैक या एंथर। ठीक है, पोलन सैक ये हमेशा 2 पाली युक्त और 4 कोष वाला, 2 पालियों और 4 कोष वाला होता है। इसके अंदर क्या बनता है? इसके अंदर होती है पीएमसी, पोलन मदर सेल, पराग मात्र कोशिका, जो हमेशा द्विगुणित होती है। उसके अंदर जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो पराग कण का निर्माण होता है। और ये यही परागण मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की पहली सेल होती है। मेल गेमेटोफाइट की पहली सेल होती है परागण। तो यानी कि हमें बात पोलन सैक में क्या बनते हैं? परागण बनते हैं। पोलन सैक जिस स्थान से जो ये नीचे डंडिनुमा स्ट्रक्चर्स दिख रही है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं, पोलन सैक का ऊपर वाला भाग जो इस फिलामेंट से जिस स्थान से जुड़ा हुआ रहता है उसे बोलते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं यूजी। देखो पोलन सैक मतलब कि क्या होता है? परागकोश। जिस स्थान से परागकोश नीचे वाले जो डंडिनुमा ये फिलामेंट है इससे जो जुड़ा रहता है इस भाग को बोलते हैं कनेक्टिव या योजी। और जो फिलामेंट है इसे हिंदी में हम बोलेंगे पूतंतु। तो ये एक है जो स्टेमेन की स्ट्रक्चर्स है। इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ये इसका बारे में मैंने थोड़ा शॉर्ट्स में बताया। फिर अगर हम एंड्रोसियम के बाद अंदर की तरफ और जाए तो अपने को मिलता है गाइनोसियम यानी कि जायांग, जिसे पिस्टिल या स्त्री कैसर भी कहते हैं। जायांग का मतलब है कि ये इसका फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यानी कि इसके अंदर जो भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भाग लेने वाले इसके अंश पाए जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऊपर से देखो स्टार्ट हो रही है, ये गोल नीचे खुला हुआ स्थान, ये है अपना गाइनोसियम यानी जायांग। जायांग बहुत सारे कार्पल्स यानी अंडक से मिलकर बना होता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि गाइनोसियम की सिंगल यूनिट क्या होती है? कार्पल्स या अंडक होती है। अब एक अंडक किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इस अंडक को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं। ठीक है, यही है सेम वाला भाग। ये देखो स्टिग्मा। स्टिग्मा को हम बोलते हैं ऊपर जो मंच वाला भाग जिसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। स्टाइल मतलब की होता है वर्तिका। और नीचे वाला ओरी मतलब की अंडा से। ये तीनों चीजें मिलकर एक कार्पस को बनाती है, अंडक को। और बहुत सारे अंडक मिलकर क्या बनाते हैं? गाइनोसियम बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी बात करें एक अंडक की, तो ऊपर की तरफ स्टिग्मा, पतली डंडे संरचना स्टाइल, और नीचे वाला खुला हुआ भाग ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है जो रिप्रोडक्शन करने में काम करेगा। क्योंकि आपने को पता है कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है? 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियोटाइड होता है। उसकी हम थोड़ी सी इसको जूम करके देखें तो इसके अंदर 7 सेल्स में बात करें तो एक होती है एक सेल्स, 2 होती है सिनर्जिक यानी सहायक कोशिकाएं, ये रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ये सहायक कोशिका होती है। ये 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं जो रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, सेकेंडरी, और दोनों मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया था कि ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। तो ये दोनों चीजें क्या है? ये दोनों रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ऊपर की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियो सैक। इसको हम मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। तो जो फ्लावर के हमने 4 पार्ट डिस्कस किए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। बाह्य दल पुंज सबसे बाहर वाला काम क्या करेगा? ये कलर इसका हरा रहता है। या पुष्प की कलिका अवस्था में कलिका अवस्था में इसकी रक्षा करता है। और इसकी एक यूनिट को हम बाह्य दल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेपल कहते हैं। जस्ट अंदर की तरफ जाएंगे तो कलरफुल स्ट्रक्चर्स नजर आएगी। यही कलरफुल स्ट्रक्चर्स क्या कहलाती है? कोरोला। कोरोला की एक यूनिट कहलाती है पेटल यानी दल। और ये काम है इसका कीटों को आकर्षण करना। किसके लिए? परागण के लिए। परागण मतलब कि पोलिनेशन के लिए। इसके जस्ट अंदर की तरफ जाएंगे तो एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला पार्ट दिखेगा। उसमें स्टामिन होगा, उसकी एक यूनिट। स्टामिन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एंथर बोल दे या पोलन सैक बोल दे, एक ही बात है। कनेक्टिव और फिलामेंट। परागकोश ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जिस स्थान से जुड़ा हुआ रहता है उसे कनेक्टिव यानी कि योजी। और नीचे डंडीनुमा स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं पूतंतु। 3 चीजों से मिलकर स्टेमिन बनता है। और चौथा है गाइनोसियम।
गाइनोसियम मतलब स्त्री केसरिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अंदर अंडक होते हैं। अंडक की संरचना आपने देखी थी, ऊपर की तरफ स्टिग्मा, जिसके ऊपर परागकण आते हैं परागण की क्रिया द्वारा, फिर यहाँ से होते हुए अंदर एम्ब्रियो सैक तक जाते हैं, यानी कि सॉरी ओवरी तक जाते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्पल बनाते हैं, और बहुत सारे कार्पल मिलकर गाइनोसियम का निर्माण करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो कैलिक्स और कोरोला होता है ये एसेसरी सहायक है, और ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल है, यानी कि बंदी होते हैं, रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम होते हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं, और ये रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों इनके अंदर मुख्य डिफरेंस हो गए। लेकिन इन सबको देखते हुए काफी बार ये पूछा जाता है कि दो चीजें बात अपने को दिमाग में आती है कि एक होता है कंप्लीट फ्लावर और एक होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर क्या होगा और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है? देखो, हमने जो ये फ्लावर के 4 पार्ट पढ़े ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, अगर किसी भी फ्लावर के अंदर ये चारों पार्ट प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर, यानी कि ये पूरा पुष्प है, इसे बोलेंगे पूर्ण पुष्प। और किसी के अंदर भी ये चारों में से कोई भी एक अब्सेंट हो जाए तो उसे हम बोलेंगे अपूर्ण। ठीक है, अपूर्ण में लौकी, पपीता है, पूर्ण में मटर वगैरह है। ठीक है, ये सारे क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स है। तो हम बात करेंगे अभी इसका पूर्ण, कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में। मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर दूंगा, इसको मेंशन और इसके एग्जाम्पल्स लिख दूंगा। ठीक है, तो अभी इसको मिटा के हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं। अब मैंने बोला पुष्प के प्रकार के डिस्कस करते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के प्रकार। मैंने बात की थी कि एक होते हैं कंप्लीट फ्लावर और एक होते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट मतलब पूर्ण और इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण। अब हम कंप्लीट पुष्प या कंप्लीट फ्लावर किसे कहेंगे? इफ ऑल द फ्लावर पार्ट्स आर प्रेजेंट इन ए फ्लावर, यानी कि मैं बात करूं कि पुष्प के जो भी 4 चक्र है, अगर वो चारों चक्र किसी एक पुष्प के अंदर उपस्थित है यानी प्रेजेंट है, तो उस पुष्प को हम पूर्ण पुष्प कहेंगे। कौन कौन से चारों चक्र में रिपीट कर देता हूं, वही कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अगर ये चारों चक्र किसी एक पुष्प के अंदर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट या पूर्ण पुष्प। इसे एग्जांपल मस्टर्ड है, पी है, मटर वगैरह है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल। फिर ये दूसरा इनकम्प्लीट फ्लावर। अब पता ही चल गया है कि कंप्लीट मतलब कि 4 होंगे और इनकम्प्लीट मतलब कि इनमें से कोई ना कोई एक होगा, वो एब्सेंट हो गया, उसकी लैक हो गई। यानी तो बात करें इफ इट लैक्स एनी वन पार्ट देन इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। अगर इन चारों में से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इन चारों में से कोई भी एक चक्र किसी पुष्प के अंदर एब्सेंट है तो उस पुष्प को हम अपूर्ण पुष्प कहेंगे। एग्जाम्पल पपाया है, और बात करते हैं लौकी वगैरह है, तो उनको हम बोलेंगे। ठीक है, ये तो था यहाँ तक अपना फर्स्ट चैप्टर, यूनिट फर्स्ट का। और फर्स्ट चैप्टर में हमने केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया। इसमें आगे क्या क्या प्रोसेस होता है वो हम फर्दर चैप्टर में देखेंगे। लेकिन कुछ इसके क्वेश्चंस हैं जो हमेशा ही बोर्ड में पहला और 1 नंबर का पहला क्वेश्चन इसी लेसन से आता है। बात करें 2-4 क्वेश्चन में आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है नेम ऑफ 4 फ्लावर पार्ट, यानी कि पुष्प के 4 चक्रों के नाम लिखने हैं। वही है जो अभी हमने डिस्कस किया है। ये आया था अभी 2020 बोर्ड में, 1 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, पुष्प के 4 चक्र के बारे में लिखना। अगर एक और बात करूं 2019 की तरफ जाऊं तो इसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था एगेमोस्पर्मी, जिसके बारे में हमने पहले या दूसरे वीडियो में डिस्कस किया था। एगेमोस्पर्मी यानी कि अनिषेक बीज था, यानी कि ऐसे बीज जिनका निर्माण बिना फर्टिलाइजेशन या बिना निषेचन के हो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था। और थोड़ा सा हम 2 साल पीछे जाए तो 2018 के अंदर आया था एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मतलब कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मियोसिस एंड सिंगेमी नहीं होता, यानी कि बीजाणु का निर्माण युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का परिवर्तन नहीं होता, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही तरह का होता है। और अगर पीछे जाए तो कुछ ऐसे और क्वेश्चन आ चुके हैं। 2017 में भी आया था कि ऐसे क्लोन के बारे में, या क्लोन किसे कहेंगे, क्लोन कैसे बनते हैं, कौन से रिप्रोडक्शन द्वारा क्लोन बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका फिक्स है 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। पहला इसी चैप्टर से होता है और बहुत ही छोटा और इजी चैप्टर है, इतना डिटेल नहीं है। ये जो मैंने 2-4 आपके पास एग्जांपल लिखे हैं ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इसको कंप्लीट वीडियो को देखें, आराम से समझें। इसका पीडीएफ लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पढ़ते रहिए। थैंक यू।